हेलो एवरीवन। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था होमोलॉगस सीरीज। उसमें बताया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। तो मैंने जब एल्केन का होमोलॉगस सीरीज लिख रहा था तो उसमें क्या हुआ था कि जब मैं लिख रहा था तो उनके स्ट्रक्चर भी बता रहा था, नाम भी बता रहा था। तो वो क्या हो गए, वो अनब्रांच थे। तो अनब्रांच एल्केन्स के नाम हो गए, एल्कीन एल्काइन के नाम मैंने बता दिया होमोलॉगस सीरीज में। तो आज मैं बताऊंगा नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच एंड एल्केन्स। उसके पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि ब्रांच कैसे होता है, हाइड्रोक्सिल मतलब कि फंक्शनल ग्रुप कैसे जुड़ा होता है, पेरेंट चेन क्या होती है, मैं वो बताऊंगा। तो जैसे एक एग्जांपल है CH3 CHOH CH2 CH3 CH2 CH3। तो ये एक हमारा एक एग्जांपल है कि हम इसमें ये कैसे पहचानेंगे कि इसमें पेरेंट चेन कौन सी है, ब्रांच कौन सा है, हाइड्रो मतलब कि फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है। तो हम हमारा इसमें पेरेंट चेन वो होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन की सबसे लंबी चेन होती है। तो इसमें सबसे लंबी चेन कौन सी है, ये वाली सबसे लंबी चेन ये है। इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो क्या हो गई, पैरेंट कार्बन चेन। इसको हम क्या कहते हैं, PCC। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ब्रांच। ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। हम ऐसे ही आपको बताएंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो फिर हम आपको दूसरा बताएंगे। ये हम आपको एक एग्जांपल लिए थे कि नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या लगा होगा, ब्रांच क्या होता है, PCC क्या होता है, वो आप लोग यहाँ पे जान गए हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम अपना IUPAC का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहला रूल क्या होता है, इसमें ये होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें जिस मॉलिक्यूल्स में केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो हमारा पहला काम क्या होगा, अगर हम इसका नाम लिखना चाहते हैं तो हमारा पहला काम होगा कि हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढें। पेरेंट कार्बन चेन मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढें। तो हमको एक ये दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक ये दिखाई दे रहा है और एक एक ये दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए एक चेन तो ये वाली हो गई, एक चेन तो रेड वाली हो गई, है ना, एक चेन तो रेड वाली हो गई और एक चेन ये ग्रीन वाला जो मतलब कि ब्लू वाला जो लिखा हुआ है। तो आपको इसमें दिख रहा है कि जो ब्लू वाला है वो 9 कार्बन है और जो रेड वाला है वो 8 कार्बन है। तो हमारा रेड वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं होगा, ये ब्लू वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। समझ गए। तो ये रेड वाला जो है, रेड वाला गलत है और ब्लू वाला सही है। हमारा पहला नियम ये हो गया, आप लोग इसको नोट करिए। हमने पहला नियम तो पढ़ लिया, अब हम सेकेंड रूल पढ़ते हैं। सेकेंड रूल क्या होता है कि हम नंबरिंग करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नंबरिंग कैसे करेंगे, पहले इसका एक छोटा सा रूल लिख लीजिए। द नंबरिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in such a way that
the branch carbon atom gets lowest पोजीशन। इसमें ये कह रहा है द नंबरिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें लिख दिए डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट्स लोवेस्ट पोजीशन। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, वही जो पहला वाला एग्जांपल लिए थे हम यहीं पे वही वाला एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें क्या लिखते हो 1 2 3 4 5 6 ये ले लिए। तो हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? हमको जब नॉमेनक्लेचर करना होगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम इसमें पता लगाएंगे, फिर इसकी नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? तो नंबरिंग ऐसे करेंगे कि ये दोनों क्या है, ब्रांच हैं। ये ब्रांच है, ये कार्बन मॉलिक्यूल का ये ब्रांच है। तो इसमें कहा है कि हम नंबरिंग इस प्रकार से करें कि ये जो ब्रांच है वो नंबरिंग में लोवेस्ट पोजीशन पे है। मतलब लोवेस्ट पोजीशन मतलब जो नंबरिंग हो, जो हम नंबर इसमें लिखते हैं वो कम से कम हो। तो हम इसकी दो प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे कि होगा ये हम यहाँ से करते हैं, मान लीजिए यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, यहाँ पे कर दिए। तो यहाँ पे जो ब्रांच एटम की, ब्रांच कार्बन एटम की जो पोजीशन आ रही है वो 4 आ रही है ना, 4 आ रही है। तो हम इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये नंबरिंग में क्या गलती है हम इस डिफिनेशन के हिसाब से पता लगाएंगे। इसमें क्या कहा है, द नंबरिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट्स लोवेस्ट पोजीशन। तो ब्रांच कार्बन एटम गेट्स लोवेस्ट पोजीशन किस में है? ये भी ब्रांच कार्बन एटम है, ये भी ब्रांच कार्बन एटम है। इसमें 4 पोजीशन पे आ रहा है, इसमें 2 पोजीशन पे आ रहा है। लोवेस्ट पोजीशन कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। ये वाला तो 4th पे आ रहा है, ये वाला 2 पे आ रहा है। हमारी नंबरिंग ये वाली सही है और ये वाली गलत है। इसको आप नोट करिए। मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से जान जाएंगे और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी इसके लगा लेंगे। तो आप इसको नोट करिए, मैं आपको दूसरा बताता हूँ। हमारा तीसरा रूल है आईपीएससी का। इसमें क्या कहता है, इसमें की डिफिनेशन ये लिखी है, थोड़ा सा रूल लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। द नेम ऑफ एल्किल ग्रुप्स अटैच एज ब्रांच आर देन प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन एंड पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द एप्रोप्रिएट नंबर। और दूसरा क्या लिखा है, इफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप आर प्रेजेंट देन दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये इंग्लिश में काफ़ी बड़ा लिखा है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बताता हूँ कि इसमें ये क्या कह रहा है। ये जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये एल्किल ग्रुप कौन सा है? ये एल्किल ग्रुप है मेथिल। ये मेथिल है, ये क्या है? एथिल है। इसमें कह रहा है कि जो एल्किल ग्रुप ये ब्रांच की तरह जुड़े हुए हैं, मतलब कि ये जो ब्रांच जुड़ा हुआ है वो मेन पेरेंट चेन के नाम से पहले प्रीफिक्स में जुड़ेंगे। प्रीफिक्स में मतलब जुड़ना मतलब आगे जुड़ना होता है। तो हम इसका नाम लिख देते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है, इफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप आर प्रेजेंट। ये देखिए ये मेथिल है, ये एथिल है। अगर डिफरेंट एल्किल ग्रुप ब्रांच में प्रेजेंट हैं तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। तो मैं इसका नाम लिख के बता रहा हूँ। तो पहला नियम क्या था कि हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है कि कौन सी है। फिर दूसरा नियम क्या था, नंबरिंग हमको वहाँ से करनी है जहाँ से ब्रांच कार्बन एटम लोवेस्ट पोजीशन पे आए। समझ गए? तो ये पहला दूसरा नियम हम लोग लगाते हैं। ये कार्बन एटम लोवेस्ट पोजीशन पे यहीं पे आ रहा था, दूसरे 2 पोजीशन पे, तो यहीं से नंबरिंग होगी 1 2
3 4 5 6 7 8 9, है ना। देखिए ये कार्बन एटम जो मेथिल ब्रांच है वो दूसरे नंबर पे आ गया, मतलब लोवेस्ट पोजीशन पे आ गया। तो हम इसका नाम लिखते हैं। तो हम इसका नाम लिखेंगे क्या, ये देखिए ये एथिल है, ये मेथिल है। तो ये ब्रांच कार्बन एटम कितने कार्बन का है, 9, मतलब ब्रांच कार्बन चेन कितने का, मतलब नहीं सॉरी, ये जो मेन कार्बन चेन है ये कितने कार्बन का है, 9 कार्बन का है, समझ गए। तो इसको क्या हम लोग का क्या कहते थे, नॉन। हम लोग जब रूट वर्ड सीखे थे तो हम इसको नॉन पढ़ते थे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ABCD में पहले ई आता है कि एम आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है ना, ये डिफरेंट एल्किल ग्रुप है। तो पहले ABCD जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पहले ई आता है, तो ये एथिल आएगा। एथिल कौन से पोजीशन पे है, 6 पोजीशन पे है ना। तो हम इसको लिखेंगे 6, ये डैश लगा लेंगे, 6 एथिल हो गया ना, 6 एथिल हो गया। अब ये फिर उसके बाद क्या आएगा, एम आएगा। तो ये कौन से पोजीशन पे है, मेथिल 2, मेथिल 6 एथिल 2 मेथिल। और ये पूरे ये इसको क्या कहते हैं, मतलब कि जो 9 कार्बन की चेन है इसको हम लोग क्या कह देंगे, नो नेम, ये इसका नेम आ गया। तो इसको आप फिर से समझ लीजिए, इसमें कह क्या रहा है, इसमें ये कह रहा है कि ये जो पैरेंट कार्बन चेन में जो 9 कार्बन की है, इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट ये मेथिल और एथिल लगे हुए हैं, ये अपने पोजीशन के साथ पैरेंट कार्बन चेन के नेम के प्रेफिक्स में मतलब आगे जुड़ेंगे। तो मतलब, और अगर डिफरेंट एल्किल ग्रुप हो, मतलब कि ये देखिए मेथिल है, ये एथिल है, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा हम उसको पहले लिखेंगे। तो मेथिल है, एथिल है, हम ABCD जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या ई आता है, फिर बाद में एम आता है ना। तो हम ये ई वाला लिखेंगे। तो ये 6 पोजीशन पे है तो इसकी पोजीशन 6 लिख दिए, यहाँ पे डैश लगा दिए। 6 ये क्या है, एथिल है, एथिल लिख दिए। और यहाँ पे फिर ये 2, इसकी पोजीशन 2 है, 2 लिख दिए। ये इसको मेथिल लिख दिए, ये डैश नहीं है, मेथिल या एल है, नहीं कुछ लोग डैश समझ जाएंगे। ये क्या है, एल है। यहाँ पे कोई जो पैरेंट कार्बन चेन इसके बाद कोई इसमें मतलब वो नहीं रहेगा, नो नेम, समझ गए। कोई इसमें ये डायरेक्ट मतलब कंटिन्यू लिखाएगा। तो इसका ये नाम है 6 एथिल 2 मेथिल नो नेम, समझ गए। एकदम बेसिक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आपको हम आगे बताते हैं। अभी हमने 3rd रूल पढ़ा जिसमें एथिल और मेथिल आ गया। हमने जब अपना फर्स्ट वीडियो पढ़ा था तो उसमें भी ये नहीं आया था, आज ये नया नया लग रहा होगा ना। तो हम इसको बताते हैं ये एथिल मेथिल ये है क्या। तो एथिल मेथिल ये है कि अगर मान लीजिए एक ये लिखते हैं, ये RH, इसको जानते हैं क्या कहते हैं, एल्केन। ये भी नया लग रहा होगा, RH मतलब क्या होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3H। ये R का मतलब ये हो गया, CH3 हो गया। R का मतलब C2H5 भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। हम उसको मतलब कि CH3 मेनली CH3 C2H5 मान के चलेंगे कि R का मतलब ये होता है। तो हम पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। इसमें हम अगर एल्केन में एक H निकालेंगे तो जानते हैं क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल्किल। इसमें एक H और निकालेंगे तो जानते हैं क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल काइलीडीन और एल काइलीन। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए हम इसमें मीथेन पे करते हैं। देखिए ये CH4 और CH3H, देखिए मीथेन, ये एल्केन ही है लेकिन हम इस फॉर्म में लिख दिए CH3H, समझ गए। CH4 अगर हम इसमें से एक H निकाल देते हैं, एक H निकाल देते हैं, क्या बचेगा, CH3। ये क्या है, मीथेन है, हम लोग पढ़े थे।
ये मीथेन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक एच निकाल देंगे तो ये एल्केन में से एक एच निकाल दिए तो एल्किल हो गया। मीथेन में से एक एच निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेथिल। समझ गए। अगर इसमें से भी एक एच निकाल देंगे तो जानते हो क्या हो जाएगा, CH2, ये हो जाएगा, ये मिथाइलिडीन और मिथिलीन। ये है हमारे कॉमन नेम है। इसमें देखिए हम मीथेन में एक एच निकाले तो मेथिल बन गया, समझ गए। और एक एच और निकाल दिए तो क्या हो गया, मिथिलिडीन या मिथिलीन हो गया। हमको मेनली ये समझना है। तो हमको अभी ये हमने ब्रांच बनाया था CH3 CH, यहाँ पे हमने CH3 जोड़ दिया था, फिर हमने यहाँ पे CH3 मान लिए जोड़ दिया। तो ये क्या है, ये CH4 नहीं है, ये CH3 है। ये CH3 एक बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बनाया है, तो ये कौन सी ब्रांच होगी, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे, मेथिल। समझ गए। इसीलिए हम इसको मीथेन ना कह के मेथिल पढ़ते हैं। इसको नोट करिए, एक और बता देते हैं। देखिए CH3 ये क्या है, हमने होमोलॉगस सीरीज में इसका नाम बताया था। इसका नाम क्या है, 2 कार्बन है तो एथ हो गया। सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन। एल्केन के लास्ट वाला क्या जोड़ देते, एन, तो ये क्या हो गया, इथेन हो गया, है ना। अब इसमें से हम एक एच निकाल दीजिए, एक एच निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2, समझ गए। CH3 CH2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इथेन है, तो ये क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा, समझ गए। ये एथिल हो गया। अब इसमें से एक एच और हम निकाल दे रहे हैं, इसमें से एक एच और निकाल दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये CH3 CH। हमने दोनों H मान लो लास्ट वाले से निकाल दिए ना, तो लास्ट वाले से निकाल दीजिए, जानते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथाइलिडीन। अगर हम इससे एक एच निकाले, इससे एक एच निकाले, तो क्या हो जाएगा, CH2 ये क्या हो जाएगा, इथाइलीन। समझ गए। हमको मेनली ये वाला समझना था, मैं उसको आपको एक्स्ट्रा बता दिया, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आएगा, चाहे 12th में आए चाहे 11th में आए। जहाँ तक मुझे अंदाजा है ये 11th में ये कॉन्सेप्ट 12th में आएगा। तो मैं इसको जब 12th का शुरू हो जाएगा, वैसे तो मैं नॉमेनक्लेचर में यहीं सब बता दूंगा, लेकिन जो 12th में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें से अलग से नॉमेनक्लेचर पहले शुरुआत में दिया है, तो मैं उसको यहाँ सब बताऊंगा। पहले यहीं सब बता दूंगा, फिर वहाँ एक बार फिर से बताऊंगा, तो आपको जो यहाँ नहीं समझ आएगा वहाँ समझ में आ जाएगा। इसको आप लोग नोट करिए। हम अब चौथा रूल ये पढ़ेंगे कि ये थोड़ा बहुत इंग्लिश में जो लिखा है इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इफ 2 or more identical substituents group are present, then the number are separated by commas. The name of identical substituents are not repeated. Instead, prefixes such as di, tri, tetra, hexa, etc. ये सब मतलब कि जो प्रीफिक्सेस नेम होता है वो रिपीट ना होके हम उसकी जगह 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, वही सब लिखा है। इसमें और एक पॉइंट ये लिखा है कि डाई, ट्राई, टेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हम ये जो लिखा है इसका मतलब समझाते हैं, ये कोई मतलब का नहीं है, मतलब का हमारा ये एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि देखो ये एक पेरेंट चेन है हमारी, ये वाली, ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लीजिए, चाहे इधर से कर लीजिए चाहे इधर से कर लीजिए, दोनों जगह पे हमारा पहला हमारा देखो, हम इसको बेसिक से करते हैं। पहला नियम क्या था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मॉलिक्यूल्स में हमें सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, यही है, 1 2 3 4 5। तो दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम ये था कि हम नंबरिंग उधर से करें जिधर से ब्रांच कार्बन एटम जो है वो लोवेस्ट पोजीशन पे है। तो इसकी नंबरिंग करते हैं
तो लोवेस्ट पोजीशन पे देखो, इधर से करो 1 2, 2 पे क्या आता है, मेथिल आता है। या इधर से करो 1 2, 2 पे क्या आता है, मेथिल आता है। तो हम दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। तो हम इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, समझ गए। और हमारा तीसरा नियम क्या था कि हम जब नाम लिखते हैं तो जो ये कार्बन एटम जो ब्रांच में आए हैं उसको हम मेन कार्बन चेन के जब मेन कार्बन चेन के नेम के प्रीफिक्स में लिखेंगे, मतलब पहले लिखेंगे नंबरिंग के साथ, समझ गए। तो तीसरा नियम क्या कह रहा है, अगर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो हम उसके नाम को रिपीट ना करके हम डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं। तो क्या होगा, इसका नाम लिखते हैं। पहले हम सिलेक्ट कर लिए ना, ये कार्बन चेन सिलेक्ट कर दिए, 5 कार्बन की है। तो 2 पे क्या है, 2 पे मेथिल, 4 पे मेथिल, तो क्या हो जाएगा 2 कामा, देखिए तो देखिए 2 और 4 पे मेथिल है ना। तो हम जब इसकी पोजीशन लिखेंगे, जब नंबर लिखेंगे तो हम इस कामा से सेपरेट करेंगे, वही कह रहा हूँ 2 4, देखो कामा सेपरेट कर दिया ना। फिर क्या है 2 4, हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं। फिर क्या है, ये मेथिल है, हम यहाँ पे मेथिल नहीं लिखेंगे, मेथिल की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला डाई, 2 मतलब डाई, तो क्या हो जाएगा डाई मेथिल। 5 कार्बन को क्या कहते थे हम लोग, पेंटेन। तो क्या लिखेंगे, ये हो गया। अब इसी तरह ये वाला है, तो हम इसकी पहले क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, तो कौन सी है 1 2 3 4 5, ये वाली हो गई है ना। तो हम इसकी नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2, इधर से करेंगे 1 2, तो हम इधर से करेंगे क्योंकि इसमें 2 मेथिल आ गया, समझ गए। तो हम इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, समझ गए। तो इसका नाम लिखो 2। देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो प्रीफिक्स में आता है, मेन पैरेंट कार्बन चेन के नेम के प्रीफिक्स में, समझ गए। रूल के हिसाब से हम लिख रहे हैं, तो पहले हम प्रीफिक्स वाला लिखते हैं। तो 2 पे क्या है, मेथिल है, 2 पोजीशन पे 2 मेथिल है, समझ गए। तो हम 2 वाला एक पोजीशन का एक मेथिल का पोजीशन लिखेंगे, फिर मेथिल का पोजीशन लिखेंगे। तो हम एक मेथिल का पोजीशन लिख चुके, फिर दूसरे मेथिल का पोजीशन लिखते हैं, समझ गए। 2 2, फिर 4 पे भी मेथिल है तो इसकी भी पोजीशन लिख देते हैं, कामा से सेपरेट कर देंगे। 2 2 4, कितना मेथिल है 1 2 3, ट्राई, यहाँ पे डैश लगाओ, फिर यहाँ पे कर लो ट्राई मेथिल, है ना। ट्राई मेथिल कितने का है, 5 है ना, पेंटेन। बहुत बेसिक है। आप इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छे से इसका नाम सीख जाएंगे। फिर हम आपको आगे फंक्शनल ग्रुप वाला बताएंगे। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो हम इसको पहले लिखेंगे, पहले हम इसको लिख ले ब्रांच एल्केन का। तो हम इसको भी कर लेते हैं, इसको करते हैं। देखो हम इधर से पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई ना, 7 हो गई। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली हो गई। तो अब हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4, जो ब्रांच कार्बन एटम है, जो मेथिल है, वो 4 पोजीशन पे आ रहा है। हम इधर से करते हैं 1 2 3, इस पे कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो हम इधर से नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए, 7 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो प्रीफिक्स में जो ये एथिल मेथिल ग्रुप आ गए, हम मेन कार्बन चेन के नाम के प्रीफिक्स में हम ये पहले ये लिखेंगे मेथिल वाला एथिल वाला। तो 3 पे क्या है, ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, हम इसको क्या पढ़ते थे, एथिल पढ़ते थे। ये क्या है, मेथिल है। तो ये देखो अलग अलग आ गया ना, तो ये एथिल है मेथिल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल आर्डर में। अल्फाबेटिकल आर्डर में क्या होता है, पहले क्या आता है, ई आता है, फिर क्या आता है, मेथिल आता है,
पहले ई आता है फिर एम आता है, तो हम इसकी पहले पोजीशन लिखते हैं। पोजीशन क्या लिखेंगे? 3, ये क्या है? एथिल आ गया। फिर ये क्या है? 4 मेथिल का एक पोजीशन, यहाँ पे 2 मेथिल है ना, तो दूसरे मेथिल का पोजीशन लिख देते हैं 4, इसका मतलब ये क्या होता है? 2 है तो डाई मेथिल 7 को क्या बोलते थे? हेप्टेन। समझ गए? ये बहुत बेसिक है और बहुत आसान है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया भी है, तो इसलिए आप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो फिर से वीडियो देखिएगा, अगर तब भी ना आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये नहीं समझ में आया, तो हम उसको फिर से बता देंगे। इसको आप लोग नोट करिए। अब हम अपना 5th रूल पढ़ेंगे। 5th रूल में क्या है, पढ़ लेते हैं। इफ द 2 substituents are found in the equivalent position, the lowest number is given to the one coming in first in the alphabetical listing। इसमें यह लिखा है, कह रहा है कि अगर 2 substituents, इसमें कौन कौन substituents है? ये है जो ब्रांच है वो, ये substituents है, ये substituents है ना, 2 substituents है। कह रहा है कि अगर ये दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ गए, मतलब बराबर पोजीशन पे आ गए, इधर से गिनते हैं 1 2 3, इधर से गिनते हैं 1 2 3, हाँ। तो अब हमको ये कंफ्यूजन हो गया कि हम नंबरिंग किधर से करें, है ना। ये भी कार्बन एटम की ब्रांच है, ये भी कार्बन की ब्रांच है ना, तो ये मेथिल है, ये एथिल है। तो अगर इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ गया तो हम नंबरिंग कैसे करें, है ना। तो वही कर रहा है कि हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। ये क्या है? एथिल। ये क्या है? मेथिल। वही कह रहा है कि जिधर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता हो उसी 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 की तरफ से हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो ABCD में पढ़ते हैं, जब छोटी क्लास में हम लोग पढ़ते थे तो पहले क्या आता है? एम आता है कि ई आता है? पहले ई आता है, ई। समझ गए? जिसको ABCD ना आता हो जाके घर पढ़ लेना। ये ई है, पहले ई आता है, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम नंबरिंग कर देंगे। ये इसको देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नंबरिंग करना हो तो ये सब पता होना चाहिए, तभी आपका IUPAC नेम सही हो पाएगा। समझ गए? अब इसका नाम भी लिख लीजिए। इसका नाम क्या है? पहले हम पैरेंट कार्बन चेन मतलब ढूंढते हैं। ये 8 कार्बन की है ना, 8 कार्बन की है, तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मतलब कि अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, पुराना वही जो हम लोग पढ़े हैं उसको लगाओ। ये क्या है? 3 एथिल, 3 एथिल हो गया। अब क्या है? 6 पे क्या है? 6 पे मेथिल है, 6 पे 3 एथिल 6 मेथिल क्या है? ऑक्टेन। समझ गए? जगह नहीं तो इसलिए ये सब कंटिन्यू रहेगा। ऑक्टेन हो गया। समझ गए? इसका नियम ऐसे लिखा जाएगा। अब हम अपना 6 नियम पढ़ते हैं कि नेमिंग ऑफ ब्रांच एल्किल ग्रुप, कि जैसे कि ये है एग्जांपल, मेन कार्बन चेन ये है। अब हम जो उससे लगी हुई ब्रांच होती हैं, अगर उसकी नेमिंग करना हो तो कैसे करेंगे? अगर बड़ी सी ब्रांच मेन कार्बन चेन से लगी हो तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, वही पढ़ेंगे। तो देखिए, कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच दैट अटैचेस टू द रूट एल्केन इज नंबर फर्स्ट। मतलब कि रूट एल्केन मतलब कि जो मेन कार्बन चेन होती है उससे जो ब्रांच लगा होता है, ब्रांच का जो फर्स्ट कार्बन होता है उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे। मतलब कि जब हम ब्रांच की मतलब कि नंबरिंग करेंगे, समझ गए? नंबरिंग करेंगे तो जो रूट एल्केन मतलब कि जो कार्बन चेन हमने सेलेक्ट किया है बड़ी सी, उससे जो पहला ब्रांच का कार्बन लगा होगा उसको कौन सा नंबर देंगे? फर्स्ट नंबर देंगे। मान लो ये एक ब्रांच है, यहाँ से कोई मेन ब्रांच लगी है, रूट एल्केन लगी है, तो फर्स्ट नंबर किसको देंगे? हम इसको देंगे, इसको 1 2 3 4। समझ गए? 1 2 3 4 हो गया। तो इसकी नंबरिंग करो, इसका मतलब इसका नाम लिखो, तो क्या हो जाएगा?
1 पे क्या है, मेथिल है, 3 पे क्या है, ये भी मेथिल है, समझ गए। तो जाएगा 1 3 2 मेथिल है ना, तो क्या जाएगा डाई मेथिल। ये क्या है 1 2 3 4, ब्यूटेन नहीं होगा क्योंकि एक एच यहाँ से रिप्लेस हुआ है। ब्यूटेन में जब एक एच रिप्लेस होते थे हम लोग क्या पढ़ते थे, ब्यूटिल। यहाँ आ गया देखो, यही ब्यूटिल वाला कॉन्सेप्ट, समझ गए। 1 3 डाई मेथिल ब्यूटिल, इसको आप लोग नोट करिए और ध्यान से पढ़िए, ये सब कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है। अब हम अपना 7वां रूल पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ये मल्टी सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के लिए है। जैसे कि ये एक रूल लिखा है, इफ 2 चेन्स ऑफ इक्वल साइज देन दैट चेन इज टू बी सेलेक्टेड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स। इसमें कह रहा है कि अगर दो जो चेन है वो इक्वल साइज की हो गई तो हमको कौन सी चेन सेलेक्ट करना है। जैसे हम एग्जांपल इसमें देखते हैं, तो इसमें ढूंढते हैं कि ये दो मतलब कि कौन सी पैरेंट चेन होगी, कौन सी रूट एल्केन होगी, कौन सी मतलब कि कार्बन चेन होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं। तो पहले गिनते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाली हो गई। अब फिर से गिनते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 हो गई। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे तो दो कार्बन चेन बराबर हो गई, तो हम कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, वो कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें क्या लिखा है, जिसमें कि साइड चेन ज्यादा हो, समझ गए, मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स लिखा है ना। तो इसमें देखिए अगर ये वाली चुनते हैं तो इसमें साइड चेन्स कौन सी होगी, ये वाली होगी। अगर ये वाली चुनते हैं तो इसमें साइड चेन्स कौन सी होगी, ये होगी, ये होगी। देखिए इसमें साइड चेन 1 है, इसमें साइड चेन 2 है, तो हम नॉर्मली ये वाली चुनेंगे ना, ये वाली हमारी पैरेंट कार्बन चेन हो गई। तो पैरेंट कार्बन चेन हो गई तो हम अपना नंबरिंग का रूल लगाएंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से कार्बन एटम की जो ब्रांच होती है वो लोवेस्ट पोजीशन पे आए, इधर से गिनेंगे। अगर इधर से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 पे आ रहा है। अगर हम यहाँ से गिने 1 2 3, यहाँ पे 3 पे ही आ गया, तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहीं गलती हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ गए, ये हो गया। तो अगर ये है तो हम पहले किसकी हम नंबरिंग करते थे, पहले हम नंबरिंग करते हैं साइड चेन की ब्रांच की ना। तो हमारी इसकी ब्रांच क्या है, ये वाली बड़ी ब्रांच है ना, तो हम पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। चलिए ठीक है, इसकी नंबरिंग करते हैं। तो क्या इसकी नंबरिंग होगी, ये 5 है, 5 है, इसको ब्रैकेट कर दो। इसमें क्या है, हमने 6 रूल पढ़ा था कि अगर मेन कार्बन चेन में कोई ब्रांच लगी है ना, पैरेंट कार्बन चेन में कोई ब्रांच लगी है, वो मेन कार्बन चेन से जो ब्रांच का जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है वहीं से नंबरिंग हमको करनी है। तो कहाँ से करेंगे, ये देखिए मेन हमारी मेन ब्रांच है, तो इसमें कौन सा लगा है, ये वाला। तो यहाँ से 1 2 3 4, समझ गए, 1 2 3 4। तो नंबरिंग करो 5, 2 पे क्या लिखा है, एथिल 2 ना, 2 एथिल क्या लिखा है पूरा 1 2 3 4, ये क्या हो गया, ब्यूटिल हो गया। क्योंकि ये जो यहाँ पे अगर इस ब्रांच का CH2 है ना, तो एक H निकाला गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। ये ब्रांच का हो गया। अब हम इस वाले मेन कार्बन चेन को हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो देखो 1 2 3, 3 पे क्या आ रहा है, पूरा रूल से कर रहे हैं, रूल से कि मेन पैरेंट कार्बन चेन में जो साइड चेन्स आ गई, ये CH3 ये जो एल्किल ग्रुप आ गया वो प्रेफिक्स में जुड़ता है ना, तो हम पहले इसको साइड चेन के प्रेफिक्स में जोड़ेंगे। तो 3 पे क्या आया, यहाँ पे आया 3 देखिए 3 पे दो एल्किल ग्रुप है ना, मतलब 2 मेथिल ग्रुप है ना, तो एक मेथिल का पोजीशन 3,
फिर कामा लगा के फिर दूसरे मेथिल का पोजीशन 3, फिर क्या लिखेंगे 2 है तो मेथिल मेथिल ना लिख के डाई लिखते हैं, समझ गए। तो क्या हो जाएगा डाई मेथिल, और कितने कार्बन की चेन है ये 10 कार्बन की चेन ना, तो 10 कार्बन क्या कहते थे डेकेन, समझ गए। इसका नाम ये हो गया। अब इसी तरह इसका नाम गिन लो, समझ गए। इसका नाम गिनो, इसमें हम पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है इसमें 9 है, तो हम इसको ऐसे ही नाउन के जगह कर दे रहे हैं। तो अब नंबरिंग कहाँ से करें, ये भी है कि इधर से देखें करें 1 2 3 4 5 करें 1 2 3 4 5, हम चाहे जिधर से करें, हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ गए। अब ये देखिए 5 पोजीशन में ब्रांच लगी है ना, तो हम ब्रांच का ही पहले क्या करेंगे, ब्रांच का नाम हम चेक करेंगे ना। तो ब्रांच में अब फिर वही 6 वाला रूल आ गया। 6 वाला रूल क्या कहता है कि जो पेरेंट कार्बन चेन से जो ब्रांच का पहला कार्बन जुड़ा है उसको कौन सा नंबर देते हैं, फर्स्ट नंबर देते हैं। तो क्या हो गया 1 2 3 हो गया, समझ गए। तो यहाँ पे फिर से वही लिख दो 5, ये 5 वाला 5 पोजीशन, फिर ये ब्रैकेट लिख दो, तो क्या हो गया 1 2 2 पे क्या है 2 2 डाई 2 2 डाई मेथिल, ये क्या हो गया 1 2 3, ये क्या कहलाएगा प्रोपिल कहलाएगा, समझ गए। 3 कार्बन का तो क्या करेगा प्रोपिल कहलाएगा। फिर हम ये पैरेंट कार्बन चेन का नाम लिख देते 9 है ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें पैरेंट कार्बन चेन में कोई मतलब कि इसके अलावा कोई चेन नहीं है ना, तो हम क्या लिखते हैं नो नेम। देखिए मैं अभी आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच एल्केन बताया हूँ, समझ गए। इसके अगली क्लास होगी साइक्लो होगी, फंक्शनल ग्रुप आएगा, अभी बहुत सारे नोमेनक्लेचर बचे हुए हैं। ये तो अभी एल्केन का हुआ और बहुत ये बेसिक है, आप इसको पढ़िए, क्वेश्चन करिए इसके, जिसमें जितना मैंने एग्जाम्पल कराया है आप उतना ही कर लीजिए। सब एनसीईआरटी के ही थे, थोड़ा एनसीईआरटी भी देख लीजिएगा तो उसमें आपको सब मिल जाएंगे, और एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। और ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं वहीं से लिया हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। अगर एक बार में ना समझ में आए दोबारा पढ़िए, जो एग्जाम्पल आपको ना समझ में आए, जो भी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से बताऊंगा, समझ गए। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं अपना वीडियो, और लिंक दिया है, नोट्स भी इसकी बन जाएगी, तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा। वैसे तो मैं यहाँ पे मतलब कि वाइट बोर्ड है, ये वाइट बोर्ड पे सब लिख दिया हूँ, आप इसमें से चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में जो कमेंट में होता है हम उसमें लिंक में दे देंगे नोट्स, उस पर आप कर लीजिएगा। तो थैंक यू।